Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 181। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 181 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 181 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 181 टॉक अबाउट द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिजाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। आर्टिकल 181 में इस बात पर चर्चा की गई है कि जब पद से हटाने का रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन हो यानी विचाराधीन हो, तो तब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अध्यक्षता नहीं करेंगे। आप इसे आसान शब्दों में यूँ कहें कि इसमें ऐसा बताया गया है कि जब भी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को हटाने का रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव अंडर कंसिडरेशन हो, विचाराधीन हो, तब जो है ना ही स्पीकर ना ही डेप्यूटी स्पीकर अध्यक्षता करेंगे। उस समय कोई भी अध्यक्षता नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि उनके ऊपर चल ही रहा है कि रेजोल्यूशन प्रस्ताव चल ही रहा है कि अंडर कंसिडरेशन है कि उनको स्पीकर रहना है या डेप्यूटी स्पीकर रहना है या नहीं। तो अंडर कंसिडरेशन है ना साबित हुआ है कि अभी वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इस वजह से अध्यक्षता वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी हाल में अध्यक्षता नहीं करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है यहाँ पे। Article 181 clause first. At any sitting of the Legislative Assembly, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker from his office is under consideration, the Deputy Speaker shall not through his present preside, and the provisions of clause 2nd of article 180 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the speaker or as the case may be the deputy speaker is absent। स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली की किसी भी बैठक में जब स्पीकर को उसके पद से हटाने का कोई रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन हो, तो स्पीकर या जब डेप्यूटी स्पीकर को उसके पद से हटाने का कोई रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन हो, तो डेप्यूटी स्पीकर के उपस्थित होते हुए भी अध्यक्षता नहीं करेगा। और आर्टिकल 180 के क्लॉज 2 के प्रावधान ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में लागू होंगे जैसे वे उन बैठकों के संबंध में लागू होते हैं जहां से स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की अनुपस्थिति है, जैसा भी मामला हो। इसे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं ताकि आपको इससे समझ में आ पाए कि आखिर यहाँ पे क्या कहा गया है। बेसिकली मान के चलिए कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन चल रहा है कि उनको हटाया जाना है। ठीक, अब रेजोल्यूशन चल रहा है कि उनको हटाया जाना है। अब यह मालूम नहीं है कि वह स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो अंडर कंसिडरेशन है। तो इस मामले में जो है ना ही स्पीकर ना ही डेप्यूटी स्पीकर अध्यक्षता कर पाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। यहाँ पे स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या होगा फिर? कौन अध्यक्षता करेगा? कोई तो अध्यक्षता करेगा ना लेजिस्लेटिव असेंबली का, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली तो चलना है। तो इस कारण यहाँ पर आर्टिकल 180 का क्लॉज 2 लागू होगा, जो कि लागू होता है पर्टिकुलरली किसके लिए? अनुपस्थिति के लिए। अनुपस्थिति मतलब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के अनुपस्थिति के लिए लागू होता है। वह यहाँ लागू होगा कि अगर
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो जो भी सिटिंग है इस तरीके की, जब अंडर कंसिडरेशन हो मामला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रिमूवल का, तो उसमें आर्टिकल 180 के क्लॉज सेकंड का प्रावधान लागू होगा। अब आर्टिकल 180 का क्लॉज सेकंड पढ़ लेते हैं आगे की स्लाइड में थोड़ा सा। देखिए आर्टिकल 180 के क्लॉज सेकंड में क्या कहा गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हैं तो कोई ऐसा पर्सन अध्यक्षता करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है असेंबली के, लेजिस्लेटिव असेंबली के। और अगर ऐसा पर्सन भी प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में एक ऐसा पर्सन जो है अध्यक्षता करेगा जो कि डिटरमाइन किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य ही तब तय कर लेंगे कि कौन पर्सन अध्यक्षता करेगा। कोई भी वरिष्ठ नागरिक को चुन लेंगे, कोई भी बड़ा बुजुर्ग जो भी कि बहुत दिनों से लेजिस्लेटिव असेंबली में विधायक के रूप में चुन के आ रहा है, कोई भी एमएलए को चुन लेंगे। तो इस तरीके से है जो आर्टिकल 180 का क्लॉज सेकंड यही कहता है। तो यही यूज़ हो जाएगा जो मैंने उसमें बताया था पिछली स्लाइड में। Article 181 Clause 2. The Speaker shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Legislative Assembly while any resolution for his removal from office is under consideration in the Assembly, and shall, notwithstanding anything in Article 189, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or any other matter during such proceedings, but not in the case of an equality of votes। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वोट्स लिखा गया है जबकि यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ वोट्स है। स्पीकर को लेजिस्लेटिव असेंबली में बोलने और अन्यथा प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार होगा यदि उनके पद से हटाने का कोई रेजोल्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली में अंडर कंसिडरेशन है तब भी। और आर्टिकल 189 में किसी बात के बावजूद ऐसे रेजोल्यूशन पर या ऐसी प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी अन्य मामले पर केवल पहली बार वोट देने का हकदार होगा, लेकिन वोट्स की समानता के मामले में नहीं। देखिए मान के चलिए कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने की बात हो रही है, रेजोल्यूशन आ गया है और रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन है, फिर भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में दोनों को ही बोलने का अधिकार होगा और प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, जो भी कार्यवाही हैं, उनमें भाग लेने का भी अधिकार होगा उन्हें। ठीक है, इन सब चीज़ों का अधिकार होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात कह दी गई है कि यहाँ वोट्स का जो अधिकार होगा उनको, बेसिकली स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो अध्यक्षता करता है उसका एक वोट्स का अलग अधिकार होता है। मान लीजिए एक बिल आया जिसके पक्ष विपक्ष में दोनों ही वोट आ गया, समानता में वोट आ गया, तो अब क्या किया जाए? तो आखिरी वोट का जो अधिकार होता है वो स्पीकर का होता है। तो स्पीकर जो है जो कह देता है वही हो जाता है, बिल पास हो जाता है उस तरीके से। लेकिन यहाँ पर वह वोट का अधिकार छीन लिया गया है। ठीक है, तो वोट का तो अधिकार रहेगा, लेकिन जो स्पीकर को वोट और डिप्टी स्पीकर को जो वोट का अधिकार होता है समानता के मामले में, वो अधिकार नहीं होगा यहाँ पर। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.